एक चीनी महिला मिस सांग जियालॉन के संबंध में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि वह अपने निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रुकी हुई है और वह कुछ दिनों पूर्व से बोध गया में महापावन दलाई लामा के शिक्षा ग्रहण करने आई हुई है। पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उपरोक्त महिला का पता किया गया, जिसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त महिला बोध गया के गेस्ट हाउस में विगत कुछ दिनों से रुकी हुई है। उपरोक्त महिला से हर बिंदु पर पूछताछ किया गया तथा इसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की गई। उक्त महिला 19 अक्टूबर 2019 में पहली बार भारत आई। इस दौरान यह महापावन दलाई लामा से शिक्षा ग्रहण करने बोध गया। इसके उपरांत ये जनवरी 2020 को नेपाल आई। पुनः 4 दिन के बाद 20 जनवरी 2020 को भारत आई। वीजा के शर्तों के अनुसार इन्हें लगातार 90 दिनों तक भारत में रहने की अनुमति थी, परंतु इनके द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया। इसका कारण पूछने पर महिला ने बताया कि ई टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी और कोरोना के बाद वापस नहीं लौटी और भारत में सेंट्रल तिब्बत सभा एसोसिएशन मैक्लाइडगंज हिमाचल प्रदेश में ही रह गई। दिनांक 22/12/2022 को यह महापावन दलाई लामा की शिक्षा ग्रहण करने बोध गया आई थी। नियमानुसार उसे FRRO कोलकाता के द्वारा लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया है और इनके वीजा को कैंसिल कर दिया गया है। नियमानुसार उन्हें FRRO दिल्ली के पास डिपोर्ट करने हेतु भेजा जा रहा है। आंखों देखी के लिए गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। हाँ मैडम बताइए। ये देखिए, एक सूचना मिली थी कल के एक चाइनीज लेडी जिसका नाम सॉन्ग ज़्याओलिन है, वो जो है भारत में उसका जो है वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, उसके बाद भी वो रह रही है और उसकी बोध गया में होने की सूचना है कि बोध गया में वो महापावन दलाई लामा की शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई हुई है, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर्ड है। तो इसके लिए हमको निर्देश मिला था कि जांच करने के लिए और फिर अगर तक जो भी वीजा उल्लंघना के तहत कार्रवाई होती है वो करने के लिए। तो इसमें हमने फिर सभी जो है वहाँ पे होटल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे हमने जांच किया, इस चीज को पता करवाया कि इस नाम की जो महिला है कहाँ रह रही है। तो फिर ये पता चला कि एक महारानी रोड में एक गेस्ट हाउस है, वो वैसे तो वो बंद रखते हैं, लेकिन जब ये टूरिस्ट सीजन होता है जहाँ हिज हॉलीनेस का विजिट होता है उस टाइम में ये टूरिस्ट के लिए खोलते हैं। तो वहाँ पे ये महिला रह रही थी, वहाँ पे ये लोकेट हुई है। तो इसका जो है ये महिला पहले 19 अक्टूबर 19 को भारत आई थी और उसके बाद ये जनवरी 20 में 4 दिन के लिए नेपाल गई थी। फिर 20 जनवरी 20 को यहाँ इंडिया में तब से रह रही है। तो इस पूछताछ में जो इसने बताया है कि जब हिज हॉलीनेस जनवरी 20 में यहाँ पे थे, उस टाइम पे भी ये उनकी टीचिंग्स लेने के लिए यहाँ आई थी 2-3 दिन के लिए। और अभी क्योंकि वीजा की वायलेशन किया है, इसमें क्या है कि एक स्ट्रेच में एक बार 90 ही दिन जो है वो रहने का प्रावधान है। तो क्योंकि ये 20 जनवरी 20 से लगातार रह रही थी, जिसमें ये वापस नहीं गई 90 दिन के बाद, तो वीजा की जो टर्म्स हैं उसका वायलेशन किया है। तो उसके तहत FRRO कलकत्ता से इंफॉर्मेशन आई थी जिसका हमने जांच किया। तो उसके उपरांत जो है हमने कलकत्ता FRRO से बात किया, तो उन्होंने एक लीव इंडिया नोटिस इशू किया है जो कि हम इनको सर्व कर रहे हैं और इनका वीजा इमीडिएटली कैंसिल किया गया है। जो वीजा अदरवाइज 2024 तक रहता है, लेकिन उसमें प्रावधान ये होता है कि एक बार में वो सिर्फ 90 दिन ही रह सकते हैं, जो कि इन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तो उसके तहत इनका वीजा कैंसिल किया गया और उनको लीव इंडिया नोटिस इशू किया गया है। इसके उपरांत जो है हम FRRO दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं अग्रतर कार्रवाई के लिए। तो अभी इनका जो है जांच किया गया है, हमारी विभिन्न एजेंसीज हैं वो भी पूछताछ की हैं, कि चीज सामने आई है और बाकी अन्य जो जांच है वो हमारी जारी है। अभी तक यही है। ये सूचना थी कि ऐसी बातें आ गई थी कि ये जासूस है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। ऐसा ना तो कोई ऑफिशियल वर्जन दिया गया है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से निर्गत हुआ है, वो सिर्फ मीडिया की तरफ से ही क्रिएट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक आया है जो मैंने आपको बताया, लेकिन बाकी जो है